हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल। यदि आपको मुझसे बात करना होगा तो 9918 57 96 46 पर आप व्हाट्सएप करिएगा कि प्लीज़ कॉल मी, या फिर कहिएगा कि चंचल सर से बात करवा दीजिएगा। क्योंकि फ़ोन आप करते हैं तो फ़ोन हो सकता है कि उस समय ना उठ पाता होगा, क्योंकि सिद्धार्थ इस फ़ोन को डील करते हैं और वही आपका रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप पे भी। तो आपको मुझसे बात करना होगा तो आप इस नंबर पर सबसे बढ़िया कि आप लिख के भेजिएगा, तो आपको पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, मुझसे बातचीत भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, छोटा सा एक वीडियो है और बहुत सारा लोग कमेंट थे, व्हाट्सएप थे कि सर थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके क्लियरिटी अभी नहीं हो पा रही, बता दीजिए। पहली बात यह है कि यूपी पीएससी 2026 का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 27 जुलाई को है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप लोग बार पूछते हैं सर पदों की संख्या, तो पदों की संख्या आप मान के चले कि 1100 प्लस के आसपास इस बार पद रहेंगे। इतने पद अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीएससी के नहीं लाए गए हैं। इसको आम बोलचाल भाषा में यूपी पीएससी बोलते हैं, बाकी नाम इसका ऑफिशियल यूपी पीएससी है। तो देखिए है क्या कि आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि यूपी पीएससी में कौन कौन से पद हैं, और मैंने आपको बताया था कि यूपी पीएससी के द्वारा ही जो है पीईएस की भर्ती की जाती है। यानी पीईएस के लिए कोई अलग से विज्ञापन नहीं आता। पीईएस में जो है कुल 3 प्रकार के पद आते हैं। कितने प्रकार के? तो कुल 3 प्रकार के पद आते हैं। अब इन पदों में से जो सबसे पहला पद होता है जिसको जीआईसी प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, जिसको जीआईसी प्रिंसिपल बोला जाता है। दूसरा जो उसका पद है उसको बोलते हैं सीनियर डाइट लेक्चरर, और जो तीसरा पद होता है बीएससी। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया पढ़ने के लिए, लेकिन है क्या कि इन तीनों पदों का जो है योग्यता अलग अलग है। लेकिन आप लोग पूछते हैं कि सर इन तीनों में सबसे बेस्ट पद कौन सा है? तो देखिए पद तीनों बेस्ट हैं, मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा। क्योंकि है क्या कि देखिए जीआईसी प्रिंसिपल हर व्यक्ति नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जीआईसी प्रिंसिपल बनने के लिए क्या है कि आपने क्या किया हो, तो पहले आपने पीजी किया हो, फिर आपने बीएड किया हुआ हो, और बीएड करने के बाद आपको 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। किसमें? तो गवर्नमेंट स्कूल में और सेमी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं, ठीक है। और आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? उम्र सीमा जो है 21 से 40 साल होती है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओबीसी एससी एसटी को उम्र सीमा में छूट मिलती है। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो उम्र सीमा आपको 5 साल छूट मिलती है, यानी आपकी उम्र 45 साल तक की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि सर ये बात आपने कितनी बार बताई होगी। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी भी कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को छूट नहीं मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पद एसडीएल है, तो एसडीएल मतलब सीनियर डाइट लेक्चरर। इसके लिए क्या है कि आपने किसी भी विषय से पीजी किया हो और आपने क्या किया हो, तो बीएड किया हुआ हो, बीएड किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने यूजी किया है, बीएड किया है, एमएड किया है। तो देखिए यूजी बीएड एमएड वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। और जो तीसरा पद है वो उसका नाम क्या है? बीएससी। इसके लिए बस आपने किसी भी विषय से पीजी किया है हो, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो, चाहे आपने डिस्टेंस से किया हो चाहे आपने प्राइवेट से किया हो, मतलब आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। अब चलिए इन तीनों पदों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग का जो असली सवाल था। अब आते हैं कि इन तीनों पदों में कौन सबसे बेहतर है। तो देखिए कौन सा पद सबसे बेहतर होता है यह हर व्यक्ति के ऊपर और उसका जो नेचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको मैं एक छोटी सी जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए देखिए जीआईसी प्रिंसिपल, ठीक है, जीआईसी प्रिंसिपल एक पद है। दूसरा हमारा सीनियर डाइट लेक्चरर, सीनियर डाइट लेक्चरर एसडीएल। और तीसरा हमारा पद है बीएससी, जिसको बोलते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी। देखिए यहाँ पे आपकी नियुक्ति, क्योंकि आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, लेकिन आपके पास मैंने आपके क्या है, बहुतों के पास इसकी योग्यता नहीं है। इसकी योग्यता वाले लोग मिल जाते हैं, इसकी योग्यता वाले लोग मिल जाते हैं। तो जीआईसी प्रिंसिपल के जो परीक्षार्थी हैं, जो कंपटीटर हैं, आपका मुकाबला केवल जो लोग जीआईसी के योग्य हैं उन्हीं से है। आपका मुकाबला सबसे नहीं है। अगर आप केवल जीआईसी का पद पाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मैं जीआईसी में प्रिंसिपल बनूं, तो आपका मुकाबला कि जो लोग योग्य हैं, आप ही के श्रेणी के हैं, आप ही के भाई बंधु हैं, आपको मुकाबला उन्हीं से करना है। अब इन तीनों पदों के बारे में एक चीज़ समझिएगा, ये तीनों क्या हैं, गैजेटेड अधिकारी होते हैं, ग्रुप बी की जॉब है, और तीनों का जो ग्रेड पे है वो 5400 है, वो 5400 है। अब देखिए ध्यान से कि ये जो पद है इसके लिए बीएड नहीं चाहिए, यहाँ बीएड चाहिए, यहाँ बीएड चाहिए, यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए। इन दोनों में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर
आपको बीएड अनिवार्य है, और बहुतों ने बीएड भी नहीं किया है। तो यकीन मानिए कि यदि आपने बीएड नहीं किया है और आप चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करें, तो बीएसए का पद एक शानदार पद है। देखिए, एसडीएल, जीआईसी प्रिंसिपल और बीएसए, इन तीनों को मिला के पदों की संख्या लगभग 400 रहेगी 2026 की वैकेंसी में। ठीक है, 2026 की वैकेंसी में। अब आते हैं, देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए इसमें सबसे शानदार पद अगर हमसे पूछा जाए, जो मेरा नेचर है वो है बीएसए का है। ठीक है, वो बीएसए का है, क्योंकि बीएसए क्या होता है, तो जो अगर आपको कैडर मिला बीएसए वाला, तो आप जीआईसी के प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, आपको जीआईसी का प्रिंसिपल भी बनाया जाएगा। ठीक, आपको सीनियर डाइट लेक्चर भी बनाया जाएगा। अब समझिए कैसे, तो कहिए सर कि यहाँ पर योग्यता धारण करता नहीं तो बना कैसे दिए, योग्यता धारण करता नहीं तो बना कैसे दिए। तो देखिए, जीआईसी का जो प्रिंसिपल होता है वह एक संस्था का क्या है, प्राचार्य है, यानी एक संस्था का वो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होता है, और ये क्या है, अधिकारी है, इसलिए इसको यहाँ और इसको यहाँ दोनों को भेजा जाता है। देखिए, जीआईसी प्रिंसिपल को भी यहाँ भेजा जाता है, लेकिन कब भेजा जाएगा, जब उसने 8-10 साल की नौकरी पूरी कर ली हो। एसडीएल वाले को यहाँ पे कब भेजेंगे, जब इसने भी 7-8 साल की नौकरी पूरी कर ली हो, तभी भेजा जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप बीएसए बने और आपने 2 साल का जो आपका सर्विस पीरियड होता है वो पूरा हो गया, तो आपको इन दोनों में से कहीं भेजा जा सकता है। अब चलिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ ले जाए। ठीक, देखिए, यूपी में कुल कितने ज़िले हैं, तो यूपी में कुल 75 ज़िले हैं। हर ज़िले में क्या होता है, तो एक बीएसए होता है, एक बीएसए होता है। ठीक, और टोटल जो पीएस कैडर की में सीटें हैं वो लगभग 650 के आसपास सीटें हैं। ठीक, तो उधर क्या, तो क्या आपको लगता है कि हर जो है जिसने परीक्षा पास की तो सभी को बीएसए बना दिया जाता है, तो नहीं। बीएसए बनने की एक अलग प्रक्रिया होती है, और शासन करता नहीं कि किसको बीएसए बनाया जाएगा, किसको बीएसए का चार्ज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यकीन मानिए कि जैसे आपने परीक्षा उत्तीर्ण की और आपको बीएसए का पोस्ट आपको दी गई, लेकिन आपको जिला आवंटन नहीं हुआ, यानी आपको बीएसए नहीं बनाया गया, तब उस केस में क्या होता है, उस केस में सरकार क्या करती है कि आपको क्या करेगी, तो आपको किसी डाइट में आपको सीनियर डाइट लेक्चर बना के भेज देगी। ठीक, या फिर क्या करेगी कि किसी आपको जीआईसी में प्रिंसिपल बना के भेजेगी, या फिर शिक्षा निदेशालय में भेजेगी, फिर आपके काम वगैरह देखेगी। मतलब ये समझिए कि बीएसए की पोस्टिंग जो होती है वो सरकार तय करती है कि आपको जिले का चार्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, वो चार्ज मिलने की एक प्रक्रिया होती है जिसको ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना उचित नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि आगरा के एक बीएसए महोदय थे, एक बहुत बड़ी रकम के साथ पकड़े गए थे। रकम कितनी थी, तो पेपर में देखा होगा 5 करोड़ की रकम। यानी ये पद जो है बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, और बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं बीएसए को। समझिए कि उसको अपना पूरा ऑफिस मिलता है, पूरा स्टाफ मिलता है, अच्छा खासा उसको रहने का आवास मिलता है, गाड़ी मिलती है। ठीक, यकीन मानिए कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और आपने केवल पीजी किया हो तो एक शानदार पद है। ठीक है, क्योंकि आप इस समय जो हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे अध्यापक हैं जिन्होंने 3 साल अपनी उम्र पूरी नहीं की है। मतलब 3 साल उम्र मतलब उनके पास 3 साल शिक्षा का अनुभव नहीं हुआ है, या फिर उनकी उम्र सीमा कितनी है, अभी 29 साल है। क्योंकि जीआईसी का प्रधानाचार्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। अगर न्यूनतम उम्र 30 साल नहीं है तो भी आपके पास अनुभव है, डिग्री है, तो भी आप नहीं बन सकते। लेकिन आप इस पद का देखिए, इस पद के द्वारा आप इन दोनों पदों का मजा ले सकते हैं। बीएसए के पदों की संख्या लगभग 45 के आसपास रहेगी इस बार, और इतने पद यानी का कभी बीएसए के आए नहीं हैं। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, अब बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये निर्णय तब होगा कि आप जब फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, उसके बाद का निर्णय है। लेकिन आप पहले ही सोच लेंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर तो होना ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति पहली बार ही कुछ न कुछ शुरू करता है। सबसे बढ़िया अटैम्प्ट जान लीजिएगा पहला अटैम्प्ट होता है, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में आप एकदम कोरे होते हैं। तो आप खुद से पढ़ लीजिए, किसी से अच्छी गाइडेंस ले लीजिए, कोई अच्छी कोचिंग कर लीजिए। आपको जहाँ पढ़ना हो वहाँ पढ़ के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 1 साल लगेगा, क्योंकि सोचिए, देखिए, जुलाई में फॉर्म भरा जा रहा है, यानी आप मान के चलिए अगले अक्टूबर-नवंबर तक की प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक, अब देखिए, इसके लिए जो है हमारा एक सुपर 50 बैच चलता है, ठीक, सुपर 50 बैच जो है ये केवल 50 लोगों का ही बैच है, जिसमें हम आपको प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर पीडीएफ नोट्स और प्रॉपर आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। मैं हूँ एक पढ़ाने वाला, एक पंकज सर हैं, एक अनुभव सर हैं, एक सौरभ सर हैं,
अभी क्लासेस केवल 2 लोग की चल रही हैं, बाकी लोग की क्लासेस अभी अगस्त से स्टार्ट होंगी। सुपर 50 में हम 30 अगस्त के 1 जुलाई के बाद एडमिशन क्लोज कर देंगे। हम उसके बाद किसी को भी इसमें इंटरटेन नहीं करेंगे, मतलब एंट्री नहीं देंगे। ठीक, इस बैच की पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फीस है। ठीक, यकीन मानिए कि परीक्षा को कैसे दिया जाता है, परीक्षा का क्या मतलब प्रक्रिया है, आप अगर जुड़ते हैं तो आप हमसे निराश नहीं होंगे, हम ये गारंटी आपको लिख के देते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो भी आप जीआईसी का प्रिंसिपल सीनियर डाटा लेक्चरर बन सकते हैं बीएससी के द्वारा, लेकिन बीएससी का पद पाने के लिए थोड़ा आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि यदि पर डे आप 4 से 5 घंटे पर डे 4 से 5 घंटे अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फॉर्म मत डालिएगा, पढ़ाई मत करिएगा, आपका चयन होगा नहीं, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है। लेकिन डरिए मत, प्रतियोगिता हमेशा जीवन में होती रही है और होती रहेगी। आप जहाँ इस समय हैं आप वहाँ भी प्रतियोगिता है। आप ये समझिए कि जीवन में आप लोग देखते हैं ना कि ये व्यक्ति वहाँ पहुँच गया, वो व्यक्ति वहाँ पहुँच गया। देखिए, जीवन में व्यक्ति 2 काम करता है कहीं पहुँचने के लिए। तो सबसे बड़ा क्या है कि उसको लेना होता है अपने जीवन में निर्णय, और फिर दूसरा होता है साहस। यानी निर्णय और साहस, ये 2 ऐसी कुंजी है जो आपके जीवन को निर्देशित करती है। क्योंकि आप निर्णय लेंगे, क्योंकि निर्णय और साहस ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी आपके अंदर साहस होगा तभी निर्णय लेंगे, और निर्णय होगा तो आपके अंदर साहस आएगा। आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी आज पीएम बने हुए हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी सोचा जरूर होगा कि मुझे नेता बनना है, नेता बनना है। क्या हर नेता वहाँ तक पहुँच गया? तो नहीं। अब उस दिशा में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो आज देश के पीएम बने थे। ठीक, अब्दुल कलाम साहब ने अपने जीवन में किया। आप हर वो व्यक्ति देख लीजिएगा जो बहुत आपको लगता है कि जिसने जैसा सोचा होगा वो वैसे वहाँ तक पहुँचा होगा। तो अब देखिए, जीवन आपका है, निर्णय आपको लेना। यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और निर्णय लेने में समस्या है तो किसी से हेल्प ले लीजिए, बात करिए, लेकिन अंतिम निर्णय आप ही को लेना है, क्योंकि वर्क आपको करना है, पढ़ना आपको है, परीक्षा आपको देनी है। लेकिन निर्णय लेने में इतना लेट मत कर दीजिएगा कि पता चले कि फिर समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद फिर होता है कि काश ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो रहा होता। तो जो काश नाम का जो हिंदी का वर्ड है ना, वो हमेशा आपको चुभता रहेगा। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। अगर आपने अभी भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए। दूसरी बात, कुछ लोगों को समस्या होती है कि गुरुजी आप खाली यहाँ पर सूचना देने आते हैं यूट्यूब पे, क्लासेस क्यों नहीं यूट्यूब पे देते हैं? देखिए, हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलती हैं। आप एप्लीकेशन पे आइए, क्लासेस देखिए। आपको डेमो क्लास देखना, व्हाट्सएप करिए, आपको डेमो क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। हमारे क्योंकि है क्या कि हमारे कुछ जो शिक्षक 3-4 है वो यूट्यूब पर कुछ उनके संग लिमिटेशन है, वो इसलिए अपनी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं शो करते। मेरी क्लास आपको यूट्यूब पे दिख जाएगी। बाकी 1 अगस्त से कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पर भी देना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी ये दुविधा, आपकी ये मतलब शिकायत हमसे दूर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगे तो बताइएगा। आपको आगे ऐसी अन्य सूचनाएं भी मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।